हेलो एवरीवन, दिस इज़ जितेंद्र और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे आप सभी देख पाएँ, सुन पाएँ कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, एज यू नो, condition is very bad nowadays. COVID-19 is spreading all around the world and also affected so many Indians. तो आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है खास, जानेंगे हम अपने वीडियो के कंटेंट में। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप सभी के साथ बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ऑडिट नोटबुक जैसे टॉपिक पर, और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा और जानते हैं इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। तो ऑडिट नोटबुक में होते हैं कंटेंट्स, इम्पोर्टेंस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जो इस वीडियो के अंदर आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बतला दूं, देश की स्थिति बहुत ही ख़राब हो रखी है। तो आप सभी अपनी कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन कीजिएगा, मास्क पहन कर रखिएगा और सैनिटाइज करते रहिएगा। साथ ही साथ अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन अवश्य कराइएगा। आइए चलते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं ऑडिट नोटबुक क्या होती है। तो अंकेक्षण कार्य करते समय अंकेक्षक को बहुत सी गलतियां और गलत अंक मिलते हैं। डाटा बहुत ही गलत मिलता है और उन गलत डाटा को काफ़ी इम्पोर्टेंस प्ले करते हैं जब उनको कभी कभी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना हो। तो एक अंकेक्षक चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वो एक समय में सारी बातों को ध्यान में नहीं रख सकता है। इसलिए वो क्या करता है, ऑडिट बुक में नोट करता चला जाता है वो सारी की सारी बातें, और इस बुक को कहते हैं ऑडिट नोटबुक, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। ऑडिट नोटबुक इज़ मेंटेन्ड बाय द ऑडिट असिस्टेंट, note down all those unclear matter which he may come across in the course of audit and of which he requires further clarification and explanation. It contains day-to-day work performed by the audit staff on any particular day. Notes about all types of error, difficulties and unclear points. क्या है इम्पोर्टेंस ऑडिट नोटबुक का? तो ऑडिट नोटबुक की जो इम्पोर्टेंस है उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप सभी जानते हैं कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो डिटेल इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम हमारे काम आने वाली हैं। साथ ही साथ हमें जो है चीज़ों को याद रखने में आसानी होती है। यदि हमें कोई चीज़ जाननी होती है तो हम तुरंत जाते हैं और ऑडिट नोटबुक में उसको देख करके हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है। और आपकी जो मेमोरी है या फिर एक ऑडिटर है उसकी मेमोरी हो सकता है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। उस केस में क्या करेगा, वो इन सब चीज़ों को लिख करके रखेगा और कोई चार्ज वगैरह ऑडिटर के ख़िलाफ़ अगर लगता है तो इन फ्यूचर जो है वो एविडेंस के रूप में उसको कोर्ट में प्रेजेंट भी कर सकता है। तो ये सब चीज़ें भविष्य में होने वाली समस्याओं को उत्पन्न होने से रोकने के लिए और साथ ही साथ अपने खुद के बचाव के लिए एक ऑडिटर करता है। क्या क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग नोटबुक के, क्या क्या यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव को जानते हैं। इसमें किसी भी बिजनेस का नेचर पता चलता है और पता चल जाते हैं वो सभी फ्रॉड्स और वो सभी गलतियां जो कंपनी या बिजनेस के अंदर होने वाली हैं या हो रही हैं। आने वाले भविष्य में जो ऑडिट वर्क होने वाला है उसको भी ये ऑडिट नोटबुक बहुत ही इजी बना देती है। साथ ही साथ जो क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है किसी भी काम के लिए, वो ऑडिट नोटबुक से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अगला पॉइंट की बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, तो बात करते हैं टू चेक द लिस्ट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। लेनदार और देनदारों का पता आसानी से लगाया जा सकता है और इसको हम कोर्ट में भी एक एविडेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। क्या क्या कंटेंट शामिल होते हैं ऑडिट नोटबुक में, क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं ऑडिट नोटबुक में, तो बात करते हैं। कॉपी ऑफ ऑडिट प्रोग्राम,
अंकेक्षण कार्यक्रम का जो प्रोग्राम है पूरा इसमें कॉपी इसमें अटैच होती है। बिजनेस का नेचर क्या है उसका डॉक्यूमेंटेशन सारा इसमें रहता है। क्लाइंट्स और ऑडिट जो रिपोर्ट हैं वो सब इसमें रहती है। लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स उस कंपनी में बन रहे हैं वो सारे इसमें होते हैं। प्रिंसिपल ऑफिसर कौन है, उसके क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी इसमें नोट डाउन होता रहता है। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल पॉलिसीज़, कौन कौन सी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हमारी कंपनी में यूज़ की जा रही हैं वो सब इसके अंदर नोट हुआ होता है। एडवांटेज ऑफ ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक के एडवांटेज क्या हैं? तो सबसे पहला एडवांटेज है ऑडिट रिपोर्ट। इससे ऑडिट रिपोर्ट बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और इसे बनाने में बहुत ही मदद मिलती है। वहाँ पर जहाँ भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की वीकनेस होती है उसको भी ये दूर करता है। स्टाफ की ऑनेस्टी भी इससे पता चलती रहती है। द ऑडिट नोटबुक इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ ऑडिट क्लर्क्स। द मोरल एंड एथिकल वैल्यू कैन बी एग्जामिन्ड थ्रू ऑडिट वर्क। तो जब ऑडिट वर्क होता है तो उससे क्या है, स्टाफ की ऑनेस्टी का पता चलता है कि उन्होंने जो काम किया है वो वाकई में सही तरह से किया है या नहीं। नेक्स्ट है इसका हेल्पफुल फॉर मेमोरी। भविष्य में जो स्मरण शक्ति है आपकी, आप जानते ही हैं जैसे कि आज मॉडर्न टाइम चल रहा है उसमें हमारी मेमोरी वीक होती चली आ रही है। तो ऑडिट नोटबुक में जब ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं तो ये सब चीज़ें भूलने पर हम आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। भविष्य में रेफरेंस के लिए भी इसमें काफ़ी मदद मिलती है। यदि हमें कोई फ्यूचर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी हो किसी भी ऑडिट स्टाफ से रिलेटेड तो हम ऑडिट नोटबुक को देख करके वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। यदि किसी कंपनी में नए ऑडिटर की नियुक्ति होती है तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पुराना रिकॉर्ड सारा का सारा देख पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका काम है कोर्ट केसेस में जो है ये एविडेंस के रूप में प्रयोग की जा सकती है। भविष्य में जो है इसको हम एविडेंस के रूप में प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ अंकेक्षण कार्य की प्रगति का भी इसमें पता चल जाता है कि कितनी प्रगति हो रही है। व्यापार की यांत्रिक बारीकियों का उल्लेख भी इसमें मिलता है आपको। काम में आने वाली जितनी भी हिसाब किताब की बहियाँ हैं सभी इसमें देखने के लिए मिलती हैं। आप जानते हैं इसके डिसएडवांटेज को, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं? तो सबसे पहले आप सभी जानते ही हैं कि किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो इसका सबसे पहला जो नुकसान है या डिसएडवांटेज है वो है वेरी ऑफन इट क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द क्लाइंट स्टाफ एंड द ऑडिट स्टाफ। तो कभी कभी जब चीज़ें गलत निकलती हैं तो आप सभी जानते हैं जो एक्चुअल में अकाउंटेंट होते हैं और ऑडिटर होते हैं वो अलग अलग होते हैं कंपनी के, और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होना स्वाभाविक है। बात करें, इट डेवलप्स अ फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड इन द माइंड्स ऑफ द स्टाफ ऑफ द ऑडिट। जितना भी ऑडिट स्टाफ होता है उनके माइंड में एक ही बात चलती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमियों को तलाशें। ऑडिट स्टाफ हैज़ टू